अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। भाई अभी जो कश्ती डूबने का वाक़या पेश आया यूनान के साहिलों पे, वो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इस बात से आप और मैं हम दोनों ही इत्तेफाक करते हैं कि भाई बहुत सारी कीमती जानों का ज़या हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप में से कुछ लोग ये कह रहे हैं या ये सोच रखते हैं कि भाई ये वाक़या इसलिए पेश आया क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए और अब लोगों को सर्वाइवल के लिए इस तरह के इंतहाकुन इकदाम उठाने पड़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। इस बात पे आपका मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। मेरा कहना ये कि भाई मुल्क के हालात बहुत पहले से ही ख़राब हैं और ये कश्ती पे बैठने वाले वाक़यात अभी से नहीं हो रहे, लोग बहुत पहले से बैठ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि लोग सर्वाइवल के लिए वहाँ जा रहे हैं। इस पे हमारा आपका थोड़ा सा इख्तलाफ है और मेरी क्या राय है, मेरी क्या दलाइल है, ज़रा इस पर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो अभी वाक़या हुआ इसमें एक साहब बच गए हैं जो पाकिस्तानी हैं, उनके इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ जगहों पे शाया हुए हैं, तो ज़रा वो आपको बताता हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा। वो उन्होंने बताया कि भाई मैं अपनी बेगम और बच्चे के साथ गया था और वो दोनों डूब गए, मैं बच गया, ठीक है जी। अच्छा जी, सिनेरियो क्या था, उन्होंने एजेंट को दिए $8,000, $8,000 उन्होंने दिए। $8,000 तकरीबन 22-23 लाख रुपए बनते हैं, यानी कि उनके पास 22 से 23 लाख रुपए थे। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि उनके भाई ऑलरेडी इटली में मुकीम हैं, पहले से थे। भाई जिस बंदे के पास 22-23 लाख रुपए रखे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा तो नहीं है ना कि उनके बिल्कुल ही सर्वाइवल की जंग चल रही थी, खाने के लाले पड़े हुए थे, बहुत बुरा हाल था। 22-23 लाख रुपए का अच्छा अमाउंट होता है। प्लस भाई वहां पे ऑलरेडी इटली में मौजूद था, तो कुछ ना कुछ तो वो भी भेज ही रहा होगा ना। चलो मैं कहता हूँ उधार लिए थे 22-23 लाख रुपए, ठीक है, भाई वहां पे मौजूद है ना, कुछ ना कुछ वो भेज रहा होगा ना। प्लस अगर आप 22-23 लाख रुपए ले सकते हैं उधार पाकिस्तान में, तो उन पैसों से यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। आप पाकिस्तान में भाई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दो, अब आप कोई गाड़ी लेके राइड शेयर पे चलाना शुरू कर दो, भाई बहुत सारी चीजें हैं, फूड के बिजनेसेस, ये वो छोटे छोटे काम कर सकते हैं, सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। या उन्हीं पैसों से आप, बहुत सारे मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं जिनको लेबर चाहिए, आप वहां जाके काम कर सकते थे, आपको आज़ाद वीज़ा मिल जाता, जॉब ढूंढ सकते थे आप, या तो खुद छोटा मोटा काम करते, बेगम को पढ़ाना शुरू कर सकते थे आप, अगर आप पढ़े लिखे नहीं थे तो आप ये सब कर सकते थे। लेकिन इसमें मसला क्या था, इन सारे कामों में मेहनत लगती है, पढ़ने में भी दिमाग लगता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है। मिडल ईस्ट में जाके अगर ये जॉब वगैरह करें, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, मजदूरी बहुत है, मुश्किल काम है, आसान नहीं है, बहुत दिन बाद रिटर्न मिलता है इसका, ठीक है। तो ये वजह थी कि मुश्किल काम था। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर हम इटली डायरेक्ट पहुंच जाते कश्ती पे, भाई आप डायरेक्ट पहुंचें, पहुंचते साथ ही आपको वहाँ पे क्या कहते हैं, कोई वीज़ा की टेंशन नहीं, वर्किंग आवर्स की कोई टेंशन नहीं है, काम भी करें, सरकार आपकी खुद इमदाद करेगी, आपको पैसे भी देगी, चीज़ें भी देगी, मज़े ही मज़े, आप डायरेक्ट पीआर वायर भी मिल जाएगी। ये वजह है बेसिकली, शॉर्टकट है वजह। तो मेरी दलाइल नंबर 1 तो ये हो गई कि भाई ये सर्वाइवल का मसला नहीं है, ये यहाँ का मसला है शॉर्टकट वाला। अच्छा, इटली का मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, मेरी एक्सपर्टीज़ है ऑस्ट्रेलिया, तो मैं आपको जरा इसके बारे में बताता हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया ना, तो मैं कैफ़े था मेरा पाकिस्तान में, तो मेरे सामने कैफ़े था, वहाँ पे कुछ बच्चे जॉब करते थे, तो एक बड़ा लड़का मुझे ऑस्ट्रेलिया में मिल गया। मैंने कहा अरे भाई कैसे हो, ठीक ठाक हो, कब आए तुम यहाँ पे? कह रहा है अभी आए हो। मैंने कहा ज़बरदस्त, कौन सी फ्लाइट से आए हो? तो हंसना शुरू हो गया, कह रहा जहाज़ पूछ रहे हो? मैंने कहा हाँ। हंस रहा है, कह रहा है जहाज़ से पागल लोग आते हैं। मैंने कहा मतलब? कह रहा है मैं कश्ती से आऊँ। अच्छा, हमारी मासूमियत, मैं समझ रहा हूँ कि क्रूज से आया। मैंने कहा यार बड़ा एडवेंचरस है लड़का। कह रहा है नहीं भाई। मैंने कहा तो कैसे आए हो, मतलब क्लिफ्टन से क्रूज चला है तो बहुत लंबा सीन हो गया होगा, कराची के साहिल से सी व्यू चला होगा। कह रहा है नहीं भाई ऐसा नहीं है, कश्ती में आया हूँ, कश्ती में। मैंने कहा अच्छा क्या सीन है? तो उसने मुझे सीन बताया। भाई सीन ये है कि एजेंट को उन्होंने पे किए तकरीबन 30-35 लाख रुपए, वो उनको जहाज़ से लेकर जकार्ता इंडोनेशिया लेकर, इंडोनेशिया से करीब तरीन आता है डार्विन, ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्दर्न टेरिटरी का एक शहर है, वहाँ पे ये लोग कश्ती में बैठ के आए। अच्छा जी, मैं कहा इससे फ़ायदा क्या हुआ? कह रहा भाई फ़ायदा छोड़ो, तुम मुझे अपना बताओ, तुम कितने घंटे काम कर सकते हो? मैंने कहा 20 घंटे। कह रहा फीस कितनी है? मैं कहा $17,000। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा आगे क्या होगा पढ़ाई के बाद? का पता नहीं क्या होगा, हो सकता है रहें, हो सकता है चले जाए, निकाल दें, क्या कर सकते हैं। कह रहा भाई मैं आया हूँ, मुझे कोई वीज़ा की टेंशन नहीं, मुझे पहले कुछ टाइम डिटेंशन सेंटर में रखा, वो जो रेफ्यूजी कैंप होते हैं, वो भी झोपड़ियाँ नहीं बनी हुई थी प्रॉपर, उसमें जिम शिम ये वो सोना वोना स्विमिंग पूल वगैरह सब बेहतरीन था। उसके बाद वहाँ से क्लियरेंस के बाद घर वर जब पूरा सेट किया ना हमने, तो उसमें हमें सरकार ने, गवर्नमेंट ने $5-10 का पूरा पैकेज दिया है, वॉशिंग मशीन तो, टीवी तो, खाने पीने की चीज़ें तो, सोफ़ा तो, मैट्रेस ये वो। नाइस यार। कह रहा है और उसके साथ साथ हमें सेंट्रल लिंक भी मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें पैसे मिलते हैं, और उसके साथ मैं कैश पे जॉब कर रहा हूँ छप्पर में, बेहतरीन सीन है, $2-2.5 कमा रहा हूँ आराम से, बेहतरीन सीन है, और सरकार से पैसे आ रहे हैं, और पक्का भी हूँ कुछ टाइम पर पासपोर्ट मिल जाएगा। मैंने कहा ज़बरदस्त यार, ये तो बड़ा फिट सीन है। मैं कहा तो अगर इतना ही अच्छा सीन था तो तुम अपने भाई को क्यों लेके नहीं आए, उसको भी बुला लो फिर। तो कह रहा हाँ वो और अम्मी दोनों हम साथ ही निकले थे। मैंने कहा अच्छा वो क्या है? कह रहा वो दूसरी कश्ती में तो डूब गई।
और वो रिलैक्स था। मैंने कहा तो तुम्हारी फैमिली में और था कौन? ये 2 भाई और एक अम्मा ही थी। मैं तो खैर एनीवेज, गेम समझ रहे हैं आप भाई। ऑस्ट्रेलिया में जो ये हम जो बात कर रहे हैं ना, जो इक्वेशन 1 जो थी, जो आप कह रहे हैं कि ये अचानक से शुरू है, नहीं भाई 1981 से कश्तियाँ आ रही हैं। 1981 से लोग कश्ती में बैठ के आ रहे हैं। आई डोंट केयर उसमें मसरी, इराकी या अफ्रीकी होते हैं, पाकिस्तानी भी भरे पड़े होते हैं, हमारे अपने लोग भरे पड़े हुए होते हैं उसके अंदर। मुझे इससे इख्तलाफ है। क्यों भाई? कश्ती में आप आते हैं ठीक है, लेकिन आप इतनी ज़्यादा चीज़ों को आप रिस्क पे लगा के आ रहे हैं, और किस लिए? कि पीआर मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, पीआर मिल जाएगी, और क्या होगा? और भाई उसके बाद हमें पैसे मिल जाएंगे। भाई ये सारी चीज़ें सीधे तरीके से भी तो हो सकती हैं ना। आप जहाज़ से आ जाओ, आप पढ़ने आ जाओ, आप वहाँ पे एक्सपीरियंस लेके डायरेक्ट इमिग्रेशन पे आ जाओ, बहुत सारी तरीके हैं। नहीं, हमें चाहिए शॉर्टकट्स। तो ये मेरा पॉइंट है। मेरा पॉइंट ये है, हम लोग ना असल में हमें शॉर्टकट की आदत लग चुकी है। आदत क्या लगी है पत्नी, शुरू से ही मेहनत नहीं करना चाहते। और इवन जो यहाँ पे लोग मुकीम है बाहर, चाहे वो यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भाई उनका भी यही सीन है। जो यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा पे बैठे हैं, उन्हें हम समझा के थक गए, भाई पढ़ लो। नहीं पढ़ना नहीं है यार, स्टूडेंट वीज़ा पे आ तो गए, पढ़ा नहीं जा रहा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हर कोई पढ़ने के लिए नहीं बना होता, टेक्निकल काम सीख लो। नहीं यार वो भी नहीं होता यार, असाइनमेंट जमा करा के बस पास होना है, किसी तरह पीआर वीआर लेनी है। एक एजेंट है, इंडियन एजेंट है, उनसे हमारी दोस्ती है। तो वो मजाक में हमें हमारी ले रहे होते हैं, कहते हैं यार सुस्त तरीन कौम है तुम लोग की। कुछ जैसे ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेने के लिए वो कह रहे हैं कुछ हमारे पास ऐसे कोर्सेज हैं जिस पे पीआर अप्लाई करने के लिए ना वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। कह रहे हैं उसमें 99% पाकिस्तानी भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, काम करना ही नहीं है ना इन्हें। तो वो हंस के मजाक में ले रहा था, लेकिन हकीकत है, बात सही की उसने। अब यहाँ पे आप मेडिकल की इंडस्ट्री की बात करें, मेडिकल में बहुत लोग चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। हॉस्पिटल्स बने हुए, मशीनें रखी हुई हैं, लोग नहीं है इनके पास, नर्सेज, सर्जन्स, डॉक्टर्स नहीं हैं। जो लोग हैं वो कौन है? इंडियन और श्रीलंकन, बांग्लादेशी, ये टॉप लेवल पे छाए हुए हैं। उसके बाद अगर हम आईटी पे आ जाएं, इंडियन छाया हुआ है। आईटी हो गया, फाइनेंस की तरफ हो गया, इंडियन छाया हुआ है। अब तो मीडिया में भी इंडियन घुसना शुरू हो चुके हैं, ये हाल हुआ है। हमारे लोगों ने भी छाया में कब्जा किया हुआ है। किस पे? सिक्योरिटी के ऊपर। क्यों? आसान तरीन काम है, ऐसे बैठते हैं यूं करके, बस यूं बैठो कंट्रोल रूम के अंदर, बेहतरीन सीन है, फिट सीन है, या तो वॉक करना है, दैट्स इट। मैं ये नहीं कह रहा कि काम करने में बुराई है, भाई हमने भी किया एक टाइम तक, लेकिन भाई उसको अपना तकिया नहीं बनाओ, किसी चीज़ में घुसो, आगे जाके किसी फील्ड में जाओ, इवन टेक्निकल चीज़ में चले आओ। हमें शॉर्टकट जो चाहिए, सुस्त तरीन जो एक सुस्ती जो हमारे अंदर चढ़ी हुई है ना यार, शॉर्टकट बस चाहिए, किसी तरह मिल जाए चीज़ आसानी से। ये मेरा इख्तलाफ है, और दुनिया देख रही है, हमारा नाम इस चक्कर में बदनाम हुआ है। मतलब देखो ना, हम कहते हैं ना कि अगर इंडियन क्यों छा रहे हैं, भाई वो काम करता है, पढ़ भी रहा है, वो तालीम भी ले रहा है, तो वो आईटी शाईटी चीज़ों में आगे गया हुआ है। टेक्निकल लोग भी हैं उनके पास जो मेहनत कर रहे हैं, तो टेक्निकल चीज़ों में भी घुसे हुए हैं। हम कह रहे हैं हमारा वजूद है, इस वजूद का कुछ करके हमें पैसे दे दो। हम ये कह रहे हैं, हमें ना पढ़ना है ना टेक्निकल काम करना है, हमें चाहिए शॉर्टकट। हम अपनी जान को खतरे पे डाल के बीवी बच्चों के साथ कश्ती में बैठ के आ जाएंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं। तो ये बात बताने का मतलब सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को फैंटेसाइज करते हैं, उनको वो है फैंटेसीज़ हैं, फैसिनेटिंग लगता है उनको, अरे यार कितना अच्छा सीन है, बस बैठो कश्ती में आराम से समंदर एंजॉय करते हुए जाओ, वहाँ पहुँचो, साहिल पे उतरो, बोलो भाई मुझे मार दिया जाएगा मेरे मुल्क में, मुझे रख लो यहाँ पे, और बड़ा फिट सीन है, पीआर मिलेगी, पैसे मिलेंगे, खाना मिलेगा। नहीं यार, क्या जलालत है यार, सोचो तो ज़रा तुम एक बार, क्या कर रहे हो? आधी फैमिली गंवा दी है, जो लोग यहाँ इवन बैठे हुए भी हैं कश्तियों पर आके, उनकी फैमिली वहाँ से नहीं आ पाई है, तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी लेके, लाना तो उसके ऊपर, खुद सोचो ना ज़रा। तो भाई हर चीज़ पैसा नहीं है, मेहनत कर लो, और खुदा का वास्ता अगर और लोग इस तरह के इक़दाम उठाने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ 10 बार और सोचिएगा, ये एंड नहीं है बाहर निकलना। सिर्फ इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों में थोड़ी सी आगाही फैल जाए। मैं चाहता तो भाई नाच गाना, नंगा नाच, ये वो मजाक मस्ती सब कुछ कर सकता था, प्रैंक श्रैंक, ये चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, उस पर व्यूज़ कम आएंगे मुझे पता है, लेकिन इस पे भाई अगर एक बंदे की भी सोच बदल जाती है ना, या वो इस तरह की हरकत से बच जाता है, तो भाई मेरा गेम ऑन हो जाएगा। तो भाई यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है, डियर पाकिस्तानियों, मेरे मुल्क के लोगों, मेहनत कर लो, मेहनत से जी ना चुराओ, भागो नहीं, मेहनत कर लो। चाहे कहाँ कहीं की इमिग्रेशन हो, चाहे अच्छा पैसा हो, चाहे करियर हो, सब मिल सकता है मेहनत करके। मेहनत करके तो देखो यार, मेहनत करके तो देखो, हर चीज़ मिल जाएगी। तो बस ये मेरी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि मेहनत कर लें, पढ़ लें, टेक्निकल चीज़ सीख लें, शॉर्टकट के चक्कर में ना लगें। तो ये थी आज की कहानी। मेरा नाम है कुतैबा महमूद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।